तो देखो आज मैं तुमको दो ठो पोर्टल का न्यूज़ बताना चाहूँगा जो कि बता रहा है कि जो लॉकडाउन है वो और एक्सटेंड हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बताया गया, बंगाल प्लान्स टू फर्दर टाइटन कोविड कर्व्स, ममता टू अटेंड वर्चुअल मीटिंग विद पीएम मोदी टुमारो। ये न्यूज़ आपका कल का है। तो हो ये रहा है कि आपका जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होने की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक न्यूज़ है, ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से है। यहाँ पर क्या बताया गया, रिकॉर्ड राइज ऑफ कोविड इन बंगाल, कोलकाता अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ द केसेस। अब देखो ये कंफर्म है कि जो केसेस है वो पर डे मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स का क्या हुआ, कितना पोस्टपोन हो सकता है, कितना डिले हो सकता है। तो देखो मतलब एक्सटेंड अगर होता है तो आपको यही लग रहा हो कि आपका जो अपकमिंग 1 मंथ और यानी कि फेब में भी कंप्लीट रहने वाला है। ठीक है, तो अभी जैसे तुम देखो कोलकाता का जो केसेस इंक्रीज़ हो रहा है, तुम देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड 14,022 न्यू कोविड 19 केसेस ऑन वेडनेसडे। द डेली टैली इन द स्टेट वेंट अबव 14,000 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस May 26 लास्ट ईयर। तो देखो मतलब इन केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल लाने में कुछ तो समय लगेगा ही। अब कितना समय लग सकता है, देखो अगर आप देखो जब जब लॉकडाउन हुआ है एटलीस्ट मतलब 4 महीना तो क्लोज रहा ही है। ठीक है, तो अगर बताइए जो अभी जो करंट सिचुएशन तुम देख रहे हो, एग्ज़ाम एक्सटेंड होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, आप डब्ल्यूपीजी की बात करो या ट्वेल्थ बोर्ड की बात करो, तो जैसे कि देखो रिसेंटली काफ़ी कॉलेजेस है, काफ़ी बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनका इंटरनल एग्ज़ाम कंपलसरी है कि देना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कि इंटरनल एग्ज़ाम जो है ना वो ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ताकि अगर सपोज़ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसके बेस पर रिज़ल्ट डिसाइड किया जा सके। तो हो सकता है ट्वेल्थ बोर्ड मतलब किस बेस पर जो पता नहीं, लेकिन एग्ज़ाम एक्सटेंड होने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी काफ़ी से स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया, तुम ये स्टेटमेंट पढ़िए। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मतलब आपको भी एक तरह से लगेगा कि हाँ मतलब जो एग्ज़ाम के जो डेट है वो एक्सटेंड होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन देखो अभी मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी आपको मतलब जो डब्ल्यूपीजी के एग्ज़ाम है या जेईएमएस के एग्ज़ाम, आप जो भी बात करो, ठीक है, तो आपको यही मान के चलना होगा जो डब्ल्यूपीजी एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल को ही होने वाला है। ठीक है, आप अभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका 1 महीना या 2 महीना एक्सटेंड हो सकता है। तो देखो मतलब ये मीटिंग के बाद अगर कुछ होता है, कितना दिन तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड होने का डिसीज़न ये लोग कर रहे हैं, उसके बाद ही मतलब हम लोग बता सकते हैं कि आपका कितना दिन तक जो कॉलेजेस हैं जो स्कूल्स हैं वो क्लोज रहेंगे। देखो वैसे कॉलेज एंड स्कूल अगर क्लोज रहता भी है तो आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया ही जाएगा। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो कॉलेज एंड स्कूल क्लोज थे, बट स्टिल एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। यहाँ पर देखो बताया गया, नंबर ऑफ डेली कोविड 19 केसेस हैव इंक्रीज टू 14,022 एंड एक्टिव केसेस टू 33,042। सो इन्होंने यही कहा है कि आई विल अटेंड ए वर्चुअल मीटिंग विद पीएम टुमारो। ओके, तो मतलब एक्सटेंड कितना दिन तक करवाना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी डिसीजन है सब मतलब स्टेट के जो गवर्नमेंट है उन पर है। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितना दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है वो मतलब स्टेट लेवल का तो नहीं, तो सेंट्रल लेवल का है। ठीक है, तो वो डिसीजन हो सकता है कि आपका पोस्टपोन ज़्यादा दिन तक ना हो, लेकिन जो डब्ल्यूबीजी एग्ज़ाम है या कोई भी जो अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, जो वेस्ट बंगाल का मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सटेंड हो सकते हैं। वैसे कुछ भी कन्फर्मेशन न्यूज़ आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप हम लोग का टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, डब्ल्यूबीजी हेल्प डेस्क। ठीक है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है कि रिगार्डिंग एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ कि नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ पर अपडेट करते हैं। और क्या लिखा गया देखो यहाँ पर, कोलकाता एंड इट्स इमीडिएट नेबरहुड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास, हावड़ा, हुगली एंड नदिया। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। ठीक है, हावड़ा का बात कर लो तुम, हुगली का बात कर लो, ठीक है, एंड कोलकाता बात कर लो। खैर नदिया तो मतलब काफ़ी रिमोट एरिया में, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेटेड जगह नहीं है। लेकिन जो बाकी जो जगह है वहाँ पर मतलब केसेस काफ़ी इंक्रीज देखने को मिले हैं। 83.24% ऑफ द न्यू केसेस। देखो ये काफ़ी जरूरी बन जाता है कि प्रॉपर टाइम पता होना चाहिए, ताकि बच्चे मतलब प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट कर सके कि पर्टिकुलर चैप्टर में। अब सपोज़ आपको पता है कि अभी आपके पास 3 महीना है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा कोई पर्टिकुलर चैप्टर में। लेकिन सपोज़ अगर पता है कि आपके पास 5 महीना है, तो आप हो सकता है कि पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा। तो वही बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, वैसे देखिए मतलब अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग मतलब 3 महीना यही मान के चलिए। ठीक है,
और कुछ दिन वेट कर जाइए कि इसका कन्फर्मेशन कितना है, कितना दिन तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर ये पता चल जाएगी और कितना दिन तक एक्सटेंड हो सकता है, तो ये मतलब प्रेडिक्शन लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपका जो पोस्टपोनमेंट है वो कितना दिन के लिए हो सकता है। ठीक है, सो देखिए कुछ भी अपडेट आता है तो मैं कुछ जरूर इन्फॉर्म करूँगा, एंड कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हो। ठीक है।